भारत में कैसे भी हालात हो, भारत आगे बढ़ रहा हो, भारत में खुशियां हो, पाकिस्तान का एक ही मसला है। भारत में खून बहे और वो खून से अपनी प्यास बुझाए। ये पाकिस्तान का ही नहीं, पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों का भी, ज्यादातर वो जो भारत में तबाही के मंसूबे देखते हैं, उनका भी यही सपना और मसला है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी फरहतुल्ला घोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे और इसको समझिएगा भी। फरहतुल्ला घोरी के इस वीडियो के बाद भारत में खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। दरअसल फरहतुल्ला घोरी ने एक वीडियो में स्लीपर सेल के जरिए भारत में ट्रेनों पर हमले की बात कही है। वीडियो में उसने प्रेशर कुकर के जरिए बम विस्फोट की बात कही है। भारत में भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ये घोरी पाकिस्तान में है। इस घोरी ने आईएसआई की मदद से स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार किया है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की साजिश रचने का आरोप भी इसी फरहतुल्ला घोरी पर है। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले में उसका हाथ रहा है। साल 2005 में हैदराबाद टास्क फोर्स ऑफिस पर हुए आत्मघाती हमले के लिए भी वही जिम्मेदार है। फरहतुल्ला घोरी और उसके दामाद शाहिद फैजल ने दक्षिण भारत के कई शहरों में स्लीपर सेल का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। फैजल रामेश्वरम कैफे विस्फोट के दोनों आरोपियों के संपर्क में था और मामले का हैंडलर भी था। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल के कई आतंकवादियों को देश भर से गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने फरहतुल्ला घोरी का कच्चा चिट्ठा तैयार किया। उस समय अधिकारियों ने दावा किया कि आईएसआई भारत में जो स्लीपर सेल चला रही है, उसमें घोरी जैसे आतंकवादी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक भाई का सवाल है कि हम आपकी दावत से मुत्तफिक हैं, लेकिन फ़ी ज़माना इन हालात में किस तरह इस दावत पर अमल करें, ये हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हम चंद बिखरे हुए नौजवान हैं, हमारे सामने न कोई बड़ी तंजीम है, न बड़ी क़ियादत है। मेरे अज़ीज़ मुजाहिद साथियों, ये सवाल बहुत अहम है और इस सवाल के अंदर बहुत गहराई भी है। मैं कोशिश करूँगा कि हर पहलू से इसका जवाब दिया जाए। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें हालात हाजिरा को समझने का फ़हम अता फरमाया। वरना तारीख़ हमें बताती है बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी क़ियादतें हैं जो इल्म रखने के बावजूद, इल्म की गहराई में जाने के बावजूद हालात को समझने से क़ासिर हुआ करते हैं। बुखारा और समरकंद के सुक़ूत से लेकर बगदाद और अंदलुस की बर्बादियों तक हमारी अक्सरियत का ये हाल था कि वो दुश्मन के मंसूबों से गाफिल थे और यही उम्मीद लगा कर बैठे थे कि कहीं से मदद आ जाएगी, कहीं बाहर से मदद मिल जाएगी। इन्हीं गफलतों के सबब उम्मत मुस्लिमा ज़वाल पजीर हुई। आज भी हम ऐसे ही ख़तरनाक और आजमाइशी दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें हिंदुत्व हर लम्हा कोशिश कर रही है कि हमारी आज़ादी को किसी तरह वो ग़ुलामी में तब्दील कर दे और हमें ग़ुलाम बनाया जाए। हमारे घरों के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है और हमारी तहज़ीब छीन कर रूहानी तौर पर हमें ग़ुलाम बनाया जा रहा है, ताकि हमारी हिम्मतें पस्त हो जाएं और हम ग़ुलामी पे राज़ी हो जाएं। लेकिन हम सर उठाएंगे। हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान में बैठे और इस वक्त आईएसआई यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के बेस पर हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने वाला फरहतुल्ला घोरी के एक वीडियो ने इस वक्त देश की एजेंसीज के साथ देश की खुफिया एजेंसी को अलर्ट कर दिया है। आखिर फरहतुल्ला घोरी कौन है, इस पहले हम आपको ये बता देते हैं। फरहतुल्ला घोरी को अबू सुफियान सरदार साहब के नाम से भी जाना जाता है। साल 2000 में गुजरात के अक्षरधाम में हुए ब्लास्ट में, जिसमें तकरीबन 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे, उसमें फरहतुल्ला घोरी उर्फ अबू सुफियान का नाम सामने आया था। अबू सुफियान का दामाद फैसल भी इस पूरे टेरर मॉड्यूल में शामिल है। फरहतुल्ला घोरी का नाम भी एक 2024 में रामेश्वरम कैफ़े में ब्लास्ट में भी सामने आया था, जहां वो पाकिस्तान के आईएसआईएस की मदद से यानी कि आईएसआई के मदद से उसने इस मॉड्यूल को अंजाम दिया था। और अभी हाल ही में 3 हफ्ते पहले, टॉप सोर्सेज के हवाले से हम बताएं आपको, तो 3 हफ्ते पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फरहतुल्ला घोरी के एक वीडियो ने हिंदुस्तान में बैठे तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है, जिसमें फरहतुल्ला घोरी ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो हिंदुस्तान के तमाम जो ट्रेन है उसमें वो
ब्लास्ट करवाएगा और तमाम ट्रेनों के नेटवर्क को वो पटरी से नीचे उतरवाएगा। उसमें वो कैसे ब्लास्ट करेगा, कुछ चीज़ें वो भी बताते हुए दिखाई दे रहा है। फरतुल्ला गौरी इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है और अक्षरधाम ब्लास्ट के बाद से वो हिंदुस्तान से फरार होकर पाकिस्तान में जा बैठा था। खुफिया एजेंसियों की माने और देश की एजेंसीज की माने तो हाल ही में जिस तरीके से एनआईए का वांटेड रिजवान अली, जो कि पुणे मॉड्यूल का वांटेड था, उस पर 3 लाख रुपए का इनाम था, वो उसका जो नेटवर्क था वो फरतुल्ला गौरी के संपर्क में था। यानी कि आईएस का जो मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे फरतुल्ला गौरी के ज़रिए पूरी तरीके से संपर्क में है। हम आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि फरतुल्ला गौरी के कई ऐसे स्लीपर सेल हैं जो इस वक्त भारत के साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उसके अलावा देश के दूसरे कोनों में भी फरतुल्ला गौरी के कई स्लीपर एक्टिव हैं। हालांकि देश की एजेंसी एनआईए इस पूरे स्लीपर सेल को जो लगातार उनके ऑपरेशन को डैमेज करने में लगी हुई, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया जिसमें फरतुल्ला गौरी साफ हिंदुस्तान के ट्रेनों में ब्लास्ट की धमकी दे रहा है, इसके अलावा हिंदुस्तान के कुछ बड़े लोगों का भी नाम जिसमें ले रहा है, उसको लेकर एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट है। और अब जो जिस तरीके से अलकायदा का एक नेटवर्क भी सामने आया जो कि राजस्थान में ट्रेनिंग कैंप को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एटीएस और इंटेलिजेंस जो यूनिट थी देश की, उसके साथ मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा एक अंजाम दिया गया। उसके बाद से अब इस तरीके के स्लीपर सेल की तलाश में पूरी तरीके से देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, दूसरी एजेंसी के साथ स्टेट पुलिस पूरी तरीके से जुट गई और एजेंसीज अब इस वीडियो के बाद से पूरी तरीके से इनपुट अपडेट करने में जुट गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन राकेश महाले के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। जावेद हुसैन की हम रिपोर्ट देख रहे थे और ये दिल्ली में जो जांच चल रही है उसके बाद ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं। जावेद मेरे साथ लाइव ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय जांडियाल हमारे जम्मू के हमारे साथी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेजर जनरल JKS परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं और कर्नल सुशील पठानिया रिटायर्ड हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। जावेद, जो जानकारी अब तक स्पेशल सेल के पास आ पाई है, जाहिर सी बात है कि स्पेशल सेल ऑपरेटिव डिटेल्स नहीं सामने रखेगा, लेकिन वो जानकारियां कितनी कान खड़ी करने वाली हैं? क्या इसको पूरे देश में बांटा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, या फिर भारत से हटकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खतरनाक मंसूबों की जानकारी साझा की जा रही है? जावेद जी देखिए राजीव, आप हाल ही में देखे होंगे कि किस तरीके से आईएस मॉड्यूल हो या अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप मॉड्यूल हो और अब फरतुल्ला गौरी जो कि इस वक्त हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान में बैठा है और साल 2020 में इसको भारत सरकार की तरफ से टॉप मोस्ट आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया गया था। 2002 की अगर हम बात करें या फिर 2024 की, 2005 की, इन तमाम टेरर जो एक्टिविटी हुई थी उसमें फरतुल्ला गौरी काफी एक्टिव था और बताया जा रहा है कि सोर्सेज के हवाले से खबर एजेंसीज के कि आईएस के इशारे पर पाकिस्तान में बैठकर ये हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहा है। अभी जिस तरीके से आईएस के जो रिजवान और शहनवाज को गिरफ्तार किया गया है, ये एनआईए के वांटेड थे और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अलावा दूसरे स्टेट पुलिस के भी वांटेड थे। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उसमें फरतुल्ला गौरी का नाम उस वक्त भी सामने आया, लेकिन अब जिस तरीके से अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ राजस्थान से लेकर झारखंड तक, तो इसमें भी फरतुल्ला गौरी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जो आईएस के वांटेड थे रिजवान शहनवाज, उनका लिंक जो था वो झारखंड से था। यानी कि कहीं ना कहीं जो झारखंड है इस वक्त वो टेरर मॉड्यूल के लिए बेस कैंप बनता जा रहा है। तो ऐसे में आईएस का जो कनेक्शन है वो फरतुल्ला गौरी से सामने आ रहा है। अलकायदा का जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा है वो फरतुल्ला गौरी से आ रहा है। फरतुल्ला गौरी इस वक्त पाकिस्तान में बैठा और ये जानकारी मिली कि जिस तरीके से पूरा वीडियो आपको, ये 12 मिनट का जो वीडियो, इस वीडियो के बाद देश की जो एजेंसीज हैं, इसके अलावा जो दूसरी टेरर एजेंसीज हैं, वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गई थी। चलिए मैं अजय का रुख कर लेता हूं। अजय भी मेरे साथ हैं, चर्चा के लिए हम सारे पॉइंट्स लेते रहेंगे, आपका भी रुख करेंगे। अजय, ये जो फरतुल्ला गौरी का काम है, ये दक्षिण के राज्यों में स्लीपर सेल ये बना रहा था और ये अभी जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आईसिस से जुड़े हुए लोगों को पकड़ा है, जो भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो संगठन है, उसने कई खुलासे किए हैं
कि यहाँ पर ट्रेनों को निशाना बनाना है, उसके लिए क्या हथियार, किस तरीके से तैयारी, और बैठा है पाकिस्तान में, और उधर से पाकिस्तान बॉर्डर से आतंकवादियों को भारत में भेजकर जम्मू कश्मीर में ये काम करवा रहा है। तो क्या साइमल्टेनियसली दो फ्रंट पर टेररिस्ट की मदद लेकर और अपनी टेररिस्ट आर्मी को भारत में तबाही फैलाने के लिए पाकिस्तान इस प्लान पर काम कर रहा है कि भारत परेशान हो जाए कि मुकाबला किससे करना है और कैसे? देखिए राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान को लगातार जिस तरीके से भारत ने शिकस्त दी है, और शिकस्त कहाँ, चाहे वो जंग के लिए आया, चाहे वो घुसपैठ करवा के आतंकियों को यहाँ भेज रहा था, चाहे पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करके बॉर्डर से सरहद पर निशाना बनाकर सिविलियंस और सेना के मुकाबले उन्होंने कोशिश की, या फिर आतंकियों के जरिए यहाँ पे प्रॉक्सी वार जो पिछले 30 सालों से ज़्यादा समय से चला रहा है, हर फ्रंट पर जब पाकिस्तान को मार लगी है, मात दी है, तो उसके बाद जो अब पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, आपको बता दूं कि पाकिस्तान दरअसल अब जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह से आतंकी गतिविधियों को तेज कर रहा है। और पाकिस्तान ना सिर्फ खुद बल्कि इसके लिए कई और देशों की मदद ले रहा है। और उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरीके से भारत का कद बढ़ने लगा है, वो भारत का कद पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन हो या ऐसे कई देश जो पाकिस्तान की तरह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि भारत का कद बढ़े, भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। वो कहीं ना कहीं एक वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से फरतुल्ला गोरी जैसे लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो वीडियो है, उस वीडियो में आप देखें तो किस तरीके से दरअसल हुआ क्या है, जम्मू कश्मीर में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सेना ने, सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर नकेल कसी, यहाँ कमांडरों का सफाया हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से कोशिश की यहाँ घुसपैठ करवाई जाए। और जब यहाँ पर टेरर कैंप हुआ करते थे, एक समय था जब जम्मू कश्मीर में कई टेरर कैंप जंगलों में चलते थे, जब उनका सफाया हो गया और उनको रिवाइव करने के प्रयास तमाम पाकिस्तान के नाकाम हुए, तो पाकिस्तान ने अब सोशल मीडिया के सहारे फरतुल्ला गोरी जैसे ऐसे ही कई नापाक जो वहाँ पर पाल रखे हैं अपने लोग, उनके जरिए आतंकी, उनके जरिए यहाँ पर अब सोशल मीडिया के जरिए एज अ टूल इस्तेमाल करके यहाँ पर अब आतंकी गतिविधियों को तेज कर रही। कि आप याद होगा राजीव, बुरहान वानी जब मारा गया था तो उसके बाद किस तरीके से आईडी जो पुलवामा में बनाई गई थी, जिसमें सीआरपीएफ की कॉन्वॉय को टारगेट किया गया था, तो सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस बनाकर डाले गए और उसी से उस आतंकी को जो है वो ट्रेनिंग दी गई कि कैसे उसने आईडी बनानी है विस्फोटक जब उसके पास पहुंचेगा। इसी तरह से बंदूक कैसे चलानी है, उसकी सारी ट्रेनिंग जो है वो सोशल मीडिया पे होती है। और अब एक नया कदम पाकिस्तान ने जो उठाया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिहाद का जहर घोलने के लिए, उसके लिए फरतुल्ला गोरी जैसे इन आतंकियों का इस्तेमाल करके क्या क्या टारगेट करना है, कैसे लोगों को, युवाओं को जिहाद में शामिल करना है, उसका पाठ पढ़ाने के और प्रयास इसके किए लिए जा रहे हैं। फरतुल्ला गौरी के जरिए पाकिस्तान सतर्क जम्मू कश्मीर को बेस नहीं बना रहा है, वो साउथ के एरिया में स्लीपर सेल तैयार कर रहा है जिससे कि सीधा शक वहां ना जाए। मेजर जनरल जेके परियार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने फरतुल्ला गौरी को सुना, फरतुल्ला गौरी ने अपनी बात जब कही तो उसमें एक शब्द का जिक्र किया, मुस्लिम उम्मत, जहां पर मुस्लिम समाज अलग अलग राष्ट्रों में जो है उस पूरे की बात करते हुए वो अपनी बात रख रहा है। क्या इसे फरतुल्ला गौरी और आईएसआई अब मुस्लिम वर्सेस अदर्स के वॉर में तब्दील करने की तैयारी कर रहे हैं? मेजर जनरल जेके परियार, देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि आईएसआई जो है वो उसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी में उन्होंने शुरुआत में आईसिस, जैशे मोहम्मद जैसे जो टेररिस्ट आउटफिट हैं उनको अपने साथ में कश्मीर के लिए इन्वॉल्व किया। हमारा ये सारे तालिबान की सरकार में आने के बाद और जिस तरह से बांग्लादेश में सरकार गिरी है, जमायत इस्लामी वहाँ जा रही है, वो लोग एक्टिव ज़्यादा हो गए हैं। और इसमें कोई मतलब ये ओपन सीक्रेट है कि पिछले 10-12 साल से साउथ में, महाराष्ट्र में ये सारे वहाँ पर ग्रुप्स जो थे वो एक्टिव उसमें चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन में आईएसआई का मेजर रोल रहता है, बाकी में वो सपोर्ट करते हैं। और आईसिस जो है वो इसमें लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आउटफिट्स के साथ मिलके भारत में स्लीपर सेल्स और अनरेस्ट जो करते हैं। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट एग्रेसिव हुई है लंबे सालों से पड़ी हुई प्रॉब्लम्स को और रिफॉर्म्स को
उससे इन लोगों को फ्यूल मिल रहा है। और ये कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे ऊपर, हमारी कौम के ऊपर जो है एक तरह से दबिश हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, हमको सेकंड सिटीजन बनाने की कोशिश हो रही है। इस तरह से वो लोगों को बहकाते हैं, रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि आईसिस के मॉड्यूल में आप देखिए डॉक्टर जो है वो रांची से पकड़ा गया, इंजीनियर्स पुणे से, मालेगांव से, केरल से, बैंकर्स, ये सारे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो दोनों तरह के लोगों को लेके इसमें चलते हैं। ऑटो वाला मैंने भी आपको शामिल है, पहले, ऑटो वाला जी भी हाँ, शामिल है ऑटो जी। वो उनको लेते हैं। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से 2 साल पहले भी बाय कहा बाय। था कि जो उत्तराखंड है वो इसमें एंगेज करेंगे। और अब मुझे लग रहा है कि ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, मध्य प्रदेश के जो कुछ इलाके हैं, विंध्य, और वहां पे भी ये अपने स्लीपर सेल्स और ये हाइड आउट बनाने की कोशिश करेंगे। कर्नल, ठीक है, कर्नल पठानिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल पठानिया, फरहतुल्लाह गौरी तो एक मोहरा है जिसका काम निकल जाएगा तो पाकिस्तान उसे खुद ही खत्म कर देगा, और वो तय भी है। ये पिछला इतिहास बताता है कि इस तरीके का काम पाकिस्तान करता रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सबूत सामने ना आए। लेकिन फरहतुल्लाह गौरी का बयान जहां पर मुस्लिम उम्मत की वो बात कर रहा है, फरहतुल्लाह गौरी का वो योजना है जिसमें वो रेल की पटरियों को निशाना बना रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी की जा सके, और फरहतुल्लाह गौरी की वो कोशिश जिससे वो जम्मू कश्मीर में अपने स्लीपर सेल की बात ना करते हुए दक्षिण में उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे सीधे तौर पर जब जांच हो तो कड़ी मिलाने में बहुत दिक्कत यहां पर सामने आए। क्या पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स उसी का एक मोहरा फरहतुल्लाह गौरी है? बिल्कुल राजीव जी, आप सही कह रहे हैं कि जब ये 89 में ऑपरेशन टोपैक कंसीव किया गया था टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 कट्स, उसकी शुरुआत इट वाज कश्मीर सेंट्रिक। उसके बाद आईएसआई जो है वो अपना यहाँ पे जो दबाव है उसको बनाए रखने के लिए वो उन्होंने एक्सपैंड किया। तो जहां जहां उनको टारगेट मिले, जहां जहां पे उनको ऐसे लोग मिले, उन्होंने अपनी प्रोवोकेशन की पॉलिसी और डिविजिव पॉलिसी शुरू कर दी कि हमारे जो मुस्लिम भाई है और हिंदुओं के बीच में एक दरार पैदा की जाए। अभी देखिए इस समय तकरीबन हमारी जो पॉपुलेशन है दैट वुड बी, लेट्स से हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं देयर बी अबाउट 20 करोड़। इसमें से अगर 2%, सिर्फ 2% जो है उनको वो एक्सप्लॉइट कर पाते हैं तो हमें 36 लाख लोगों से डील करना पड़ेगा। और ये एक बड़ी आर्मी है, फिर ये रेडिकलाइज्ड आर्मी की तरह हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि जो थ्रेट है बहुत बड़ा है। अभी ये जैसे ये गोरी जैसे लोग हैं, इससे पहले आप देखेंगे कि हाफिज सईद जो था, सलाउद्दीन था, उनसे भी ऐसे बयान आते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और हमारी सुरक्षा एजेंसीज को इस समय किसी भी समय पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, ताकि ये नहीं हो सकता है कि गोरी ने एक बयान किया तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी है या पुलिस है वो हरकत में आएगी। दे हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट 24/7 थ्रू आउट द ईयर। दूसरी, जैसे जंडियाल साहब बोल रहे थे कि इस समय हमारा जो थ्रेट है वो बढ़ता जा रहा है। पहले हम सिर्फ पाकिस्तान से डील कर रहे थे, वो एक छोटा नेशन है, उसके पास ना ज्यादा रिसोर्सेस थे, ना ज्यादा वेयर विदॉल थी। अभी उसको चाइना और यूएसए से सपोर्ट मिल रही है। चाइना और यूएसए भारत की जो इकोनॉमिक पावर है इसको वीक करना चाहते हैं, पॉलिटिकली इसको स्टेबल करना चाहते हैं, और उसके लिए वो सारी कोशिश, सारी सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और इस समय चाइना जो है वो आपको पता, हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर दे आर मल्टी डायमेंशंस। उसी का एक हिस्सा ये भी है कि अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोपेगेंडा करे, लोगों को प्रोवोक करे, उनको रिलीजियस लाइन पे एक्सप्लॉइट करे, एंड दिस इज प्रिसाइजली आईएसआई इज डूइंग इट नाउ। सवाल ये है कि आईएसआई ये क्यों कर रही है? बिकॉज पाकिस्तान आर्मी का जो दबदबा है, इनकी जो रेलिवेंस है, वो तभी तक है जब तक इंडिया के अंदर, कश्मीर या पूरे इंडिया के अंदर ये कोई ना कोई घटनाओं को अंजाम देते रहे। मुस्लिम कंट्रीज इनको पैसे दे रही हैं, चाइना और यूएसए भी इनको फंडिंग दे रहे होंगे अभी इस समय। तो ये सारे जो फंड्स के साथ इनका मुद्दा है कि आईएसआई को आगे रखा जाए। पाकिस्तान आर्मी की जो रेलिवेंस है, बिकॉज आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी आर्मी के खिलाफ विद्रोह के स्वर उठना शुरू हो गए हैं। सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, बट एट द सेम टाइम
वी कांट टेक डाइवर्ट करने का समझ में आ रहा है आपकी बातचीत से। पाकिस्तान डाइवर्ट कर रहा है चीजों को और भारत को उलझा रहा है, क्योंकि उनकी डॉक्ट्रिन कहने को तो ऐसा नहीं, वो जब सामने आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैगाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन 1979 यूएन में अपने स्पीच में जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो शायद पहली बात थी। अजय, मैं आपके जरिए, फिर मैं जावेद आपका रुख करूंगा। अजय, अगर ये सारा जो तरीका है पाकिस्तान फरतुल्ला गौरी जैसे छुपे हुए ऐसे मोहरों के जरिए खेल खेलता है और उनकी स्लीपिंग सेल साउथ में होती है, तो कितनी बड़ी मुश्किल पैदा होती है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस के लिए। राजीव, एक बार सवाल दोहराइएगा। मेरा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान फरतुल्ला गौरी जैसे छोटे मोहरों के इस्तेमाल करता है, वो छोटे मोहरे जो अपने स्लीपर सेल्स को साउथ इंडिया में एक्टिव करते हैं रादर देन जम्मू कश्मीर, तो अगर कोई इंसिडेंट होता है अनटुवर्ड, तो उस स्थिति में क्या उलझाने की काम नहीं कर रहे हैं एजेंसीज को कि असली स्लीपर सेल तो बैठा हुआ है दक्षिण में कहीं और काम हो रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए राजीव, बिल्कुल आपको बताऊं कि ये जो हो रहा है, मैं आपको एक छोटा सा एक चीज बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले कठुआ में सेना के काफिले पर हमला हुआ था और उस हमले में 5 सेना के जवान शहीद हुए थे। उसकी जब जांच हुई तो पता चला कि लियाकत नाम का एक शख्स था, लतीफ और लियाकत नाम के शख्स, इसी तरह से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसने ये खुलासा किया कि जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आतंकी लगभग 30 के करीब उसने बॉर्डर से रिसीव किए और उसके बाद ना सिर्फ जम्मू बल्कि पंजाब यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर वो ड्रॉप करके आया। ये बताता है कि दरअसल ये जो आतंकी जम्मू कश्मीर आते थे और पहले उनका मकसद होता था वो सरहद से पार करें और उसके बाद राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा या फिर कश्मीर चले जाएं, घाटी चले जाएं। अब नहीं हो रहा है, अब वो जम्मू के इलाकों में सक्रिय हैं और उसके बाद कुछ को अगर उस जो शख्स को पकड़ा गया है ओवरग्राउंड वर्कर को, उसकी माने तो वो पंजाब भेजा है, तो पंजाब से वो कहां गए हैं वो हमें नहीं पता। हालांकि ये जांच का विषय है, सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल उस पर काम कर रही होंगी। बीती रात भी पंजाब में कुछ आतंकियों की हरकत देखी गई, संदिग्ध देखे गए, वहां भी सर्च चला। तो कहने का मतलब यह है कि यह सिलसिला शुरू हुआ है, यह सिलसिला शुरू हुआ है और इसी चीज को लेकर सुरक्षा बल ज्यादा सतर्क हैं। ये नया सिलसिला उसी तरीके का लग रहा है जैसे हथियार और ड्रग्स पंजाब में ड्रॉप किए जाते थे लेकिन उनका असल इस्तेमाल होता था जम्मू कश्मीर में। मेजर जनरल जेके परियार, क्या वाकई ये माइंड को फ्यूल करने का ही काम पाकिस्तान अब स्ट्रेटेजी पर आ गया है? फ्यूल द माइंड, बाकी काम अपने आप खुद भारत में हो जाएगा और इतने मल्टीपल महाज तैयार कर दो कि भारत उलझ कर रह जाए कि आखिर वो कर रहा है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। जो आपने बहुत ही अच्छी ये बात पकड़ी है, क्योंकि मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो इंपोर्टेड आइटम है, यानी कि जो वो टेररिस्ट ट्रेंड करके इन्फिल्ट्रेट करके JNK में भेज रहे हैं, वो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। वो 50, 100, 200, 300, 400 इससे ज़्यादा नहीं जाए। मगर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इंडियंस जो है उनको आप रेडिकलाइज करके अगर एंगेज करेंगे तो उनको डबल फायदा होता है। पहला ये कि ये तो जो है भारत के आंतरिक मामला है और उनके ही लोग जो है वो सरकार के खिलाफत कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, जैसा कर्नल पठानिया ने भी कहा कि वो एक लंबा रिसोर्सेज डेवलप कर लेते हैं। अगर 2 लाख लोग भी इस तरह से धीरे धीरे तैयार हो गए तो हमारे डिफरेंट जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उस पर प्रेशर काफी बढ़ता है। तो सोसाइटी को अगर आप बिगाड़ते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो कल्चर में उसका ज्यादा गिरता है और वही ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से PFI को इन्होंने आगे खड़ा करा, TRF को उन्होंने JNK में खड़ा किया, यही सब जो है ये एक लंबी सूझी चाल है जिसमें आईसिस मैं समझता हूं कि बड़ा प्लेयर है, जिसके साथ ISI कर्नल सर मेरे पास समय कम है। कर्नल पठानिया, आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार कुछ बातों का एनालिसिस करते हुए बातें कहते हैं और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि अब भारत टेरर अटैक्स से आगे बढ़कर टेरर हंटिंग पर आ गया है। क्या एक सही पॉलिसी है हंट द टेरर? एब्सोल्युटली। एंड खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी जो रीसेंट एक्शन गवर्नमेंट ने लिए गए हैं, दे आर प्रेजवर्दी। क्योंकि किसी भी एक छोटी कंट्री, नो मैटर इट इज सपोर्टेड बाय चाइना और अमेरिका, इंडिया एक स्ट्रांग और उभरती हुई सुपर पावर है एंड वी कैन टैकल पाकिस्तान। कुछ गलतियां हुई थी हमारे से, क्योंकि जब ये चाइना ने गलवान में हमें उलझाया तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस रीडिप्लॉय की गई थी और वो गैप क्रिएट हो गए थे।
अभी उन गैप्स को पूरी तरह से भर दिया गया है। इस समय इंडिया प्रोएक्टिव अप्रोच पे आ रहा है, और आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि कपवाड़ा में भी 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इसमें आपके दर्शकों के साथ शेयर करूंगा कि 500 कमांडो यहाँ पे जम्मू रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, विच वॉज ऑन फायर। सारी की 10 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हो चुकी थी। उसके बाद आप देखेंगे जब ये 500 कमांडो यहाँ उतारे गए, उसके साथ 3000 ट्रुप्स यहाँ पे इंडक्ट की गई। 2 असम राइफल की बटालियन की खबर है कि वो मणिपुर से यहाँ डिप्लॉय की जा रही हैं। उसके अलावा 75 पोस्ट आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय पुलिस फोर्सेस, सीआरपी एंड बीएसएफ, जो उन एरियाज में है जहां पे यानी एरिया खामियों थोड़ा को खाली है और दुरुस्त करने की तैयारी है। कर्नल पठानिया, समय कम है, 10 सेकंड। जावेद, आपके पास अगला इशारा क्या मिल रहा है? जावेद की आवाज नहीं आ रही। खैर, जावेद से आगे संपर्क करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। हमें इस बात को, इस लाइन को भूलना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान का वो डॉक्ट्रिन है जो पाकिस्तान हर चाशनी भरी मिठाई के पीछे छुपा कर रखता है और भारत के साथ जब मौका मिलता है खेलने की कोशिश करता है। पाकिस्तान का सच यही है, उसकी जड़ में यही है। बहुत धन्यवाद